सल्तनत फारस के एक निहायत ही पुरसुकून और ऊंचे पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव में सलमान नाम का एक लकड़हारा रहता था। सलमान की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, मगर उसकी संजीदगी और उसके चेहरे का नूर उसे गांव के दूसरे नौजवानों से अलग बनाता था। सलमान का पेशा लकड़ी काटना था, मगर उसका एक बहुत ही अजीब उसूल था जो पूरे इलाके में मशहूर था। वह जंगल में जाता तो जरूर था, मगर वह कभी भी किसी हरे भरे पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी नहीं चलाता था। वह सारा दिन जंगल की खाक छानता और सिर्फ उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करता जो सूख कर खुद जमीन पर गिर जाती थी। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि सलमान, तुम अपनी मेहनत जाया करते हो, क्योंकि सूखी लकड़ियां ढूंढने में वक्त ज्यादा लगता है और पैसा कम मिलता है। मगर सलमान सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता और कहता कि ये दरख्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं और इन पर हजारों परिंदों का बसेरा है, और मैं किसी का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं भरना चाहता हूँ। सलमान एक निहायत ही छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था और उसकी जिंदगी बहुत ही सादा थी। उसके पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और परिंदों के लिए ढेर सारी दुआएं थीं। वह रोज सुबह फजर की नमाज के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ता था और शाम होने तक लकड़ियों का एक गट्ठर तैयार करके बाजार ले आता था। बाजार में उसकी लकड़ियां बहुत जल्दी बिक जाती थीं, क्योंकि लोग जानते थे कि सलमान कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है। सलमान अपनी कमाई का एक हिस्सा परिंदों के दाने के लिए अलग रख देता था। वह जंगल के एक खास हिस्से में जाता था जहां एक बहुत ही अजीम और सदियों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उस पर सैकड़ों किस्म के परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे थे। सलमान उस पुराने पेड़ को अपना दोस्त मानता था। वह रोज उस पेड़ की छांव में बैठता और परिंदों को दाना डालता था। वह परिंदे भी सलमान से इतने हिल मिल गए थे कि वे उसके कंधों पर आकर बैठ जाते और अपनी मीठी आवाजों में चहचहाते थे। सलमान को महसूस होता था कि वह पेड़ और वे परिंदे उससे बातें करते हैं और उसे अपनी दुआओं से नवाजते हैं। गांव के लोग उस पेड़ को सुकून की छांव कहते थे, क्योंकि उस तपते हुए इलाके में उस पेड़ के नीचे जो ठंडक मिलती थी वह कहीं और नहीं थी। मुसाफिर अक्सर वहां सुस्ताने के लिए रुकते थे और गांव के बुजुर्ग वहां बैठकर अपने फैसले किया करते थे। उस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि माना जाता था कि वह गांव की बुनियाद की तरह है। मगर दोस्तों, खुशियों और अमन के इस माहौल पर एक दिन नजर लग गई। सल्तनत के नए सुल्तान ने ऐलान किया कि वह शहर के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान और अजीम फतह मीनार यानी जीत का मीनार बनवाना चाहता है। इस मीनार को बनाने के लिए बेहतरीन और मजबूत लकड़ी की जरूरत थी। सुल्तान के वजीर ने पूरे इलाके का दौरा किया और उसकी नजर उस पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ गई। वजीर ने जब उस पेड़ की मोटाई और उसकी मजबूती देखी तो उसने फैसला कर लिया कि यही वह दरख्त है जिसकी लकड़ी से सुल्तान का मीनार बनेगा। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए, मगर सुल्तान के हुक्म के आगे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वजीर ने गांव के सबसे माहिर लकड़हारे को तलाश किया और सबने सलमान का नाम लिया। वजीर ने सलमान को अपने पास बुलाया और कहा कि सलमान, तुम्हें सुल्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा काम दिया जा रहा है। तुम्हें उस पुराने बरगद के पेड़ को काटना है और उसकी लकड़ी को शाही कारखाने तक पहुंचाना है। इसके बदले में तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा कि तुम्हारी 7 नस्लें ऐश करेंगी। सलमान यह सुनकर सन्न रह गया और उसके हाथों से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने निहायत ही भर्राई हुई आवाज में कहा कि हुजूर, वह कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि वह हजारों परिंदों का घर है और हमारे गांव की शान है, और मैं उस पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता हूं। वजीर को सलमान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कड़क कर कहा कि सलमान, तुम सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो और तुम्हें पता है कि इसकी सजा क्या हो सकती है। सलमान ने अपना सिर झुकाया और कहा कि हुजूर, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर मैं एक बेगुनाह और जिंदा दरख्त का कत्ल नहीं कर सकता हूं। वजीर ने सलमान को 1 दिन की मोहलत दी और कहा कि अगर कल सुबह तक तुमने काम शुरू नहीं किया तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा और वह पेड़ तो फिर भी कटेगा ही। सलमान भारी मन से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उस रात सलमान को बिल्कुल नींद नहीं आई।
वह पूरी रात इबादत में लगा रहा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। वह बार बार उस पुराने पेड़ के बारे में सोच रहा था जिस पर न जाने कितने छोटे छोटे परिंदों के बच्चे अभी उड़ना सीख रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ कट गया तो वे सब बेघर हो जाएंगे और गर्मी की तपिश उन्हें मार डालेगी। गांव के कुछ लोग सलमान के पास आए और उन्होंने उसे समझाया कि सलमान, तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो और चुपचाप सुल्तान का हुक्म मान लो। अगर तुम नहीं काटोगे तो कोई और काट देगा, मगर तुम्हारी जान चली जाएगी। सलमान ने उनकी बातें सुनी, मगर उसका ज़मीर उसे गवाही नहीं दे रहा था। सुबह हुई और वजीर अपने सिपाहियों के साथ उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। सलमान भी वहां पहुंचा, मगर उसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि वह खाली हाथ खड़ा था। वजीर ने पूछा कि सलमान, क्या तुम काम शुरू करने के लिए तैयार हो? सलमान ने निडर होकर कहा कि हुजूर, आप मुझे मार सकते हैं, मगर मैं इस दरख्त की एक शाख भी नहीं काटूंगा। वजीर ने गुस्से में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे कोढ़ों की सजा दी जाए। सिपाहियों ने सलमान को पेड़ से बांध दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हर कोढ़े की मार पर सलमान के मुंह से सिर्फ अल्लाह का नाम निकल रहा था और उसकी नजरें उस पेड़ की हरी पत्तियों पर टिकी हुई थीं। परिंदे आसमान में मंडराने लगे और उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं, जैसे वे भी सलमान के दर्द को महसूस कर रहे हों। गांव वाले बेबस होकर यह मंजर देख रहे थे। वजीर ने कहा कि सलमान, अब भी वक्त है, कुल्हाड़ी उठा लो और अपनी जान बचा लो। सलमान ने लहूलुहान हालत में मुस्कुराकर कहा कि मेरा रब मेरी इस कुर्बानी को देख रहा है और मुझे अपनी जान से ज्यादा इन परिंदों के घर की फिक्र है। सूरज की तपिश अब अपने शबाब पर थी और सलमान की पीठ पर पड़ते हुए कोढ़ों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हर कोढ़े की मार के साथ सलमान के जिस्म से खून के फव्वारे छूट रहे थे और उसके फटे हुए कुर्ते से उसका लहूलुहान बदन साफ दिखाई दे रहा था। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि सलमान की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। वजीर अपनी पालकी में बैठा हुआ निहायत ही बेदिली से यह मंजर देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि एक मामूली लकड़हारा सुल्तान के हुक्म के आगे कैसे इतनी मजबूती से खड़ा रह सकता है। वजीर ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और सिपाही ने पूरी ताकत से कोढ़ा घुमाया, जो सीधे सलमान के सीने पर जाकर लगा। सलमान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया। गांव के लोग दूर खड़े होकर सिसर रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर उन सिपाहियों को रोक सके, क्योंकि सुल्तान की नाराजगी का मतलब मौत होता था। तब एक अजीब सा वाकया हुआ जो किसी मोजिजे से कम नहीं था। जैसे ही सलमान का खून उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में गिरा, अचानक उस तपते हुए मैदान में ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका चला जिसने वजीर और उसके सिपाहियों को कंपा दिया। पेड़ की हरी पत्तियां इस तरह आपस में टकराने लगीं जैसे वे कोई मातम कर रही हों। आसमान में मंडराते हुए सैकड़ों परिंदे अचानक नीचे उतरे और उन्होंने वजीर के सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया। परिंदों का शोर इतना तेज था कि सिपाहियों को एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वजीर ने घबराकर अपनी म्यान से तलवार निकाल ली, मगर परिंदों का लश्कर इतना बड़ा था कि सिपाहियों के हाथ पैर फूलने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच जंगल के उस घने रास्ते से एक निहायत ही पुरअसर और रूहानी औरत आती हुई दिखाई दी। उस औरत ने हरे रंग का निहायत ही कीमती और रेशमी लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था कि जो भी उसे देखता उसकी नजरें खुद ब खुद झुक जाती थीं। उसकी चाल में शहजादियों जैसा वकार था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह कोई और नहीं बल्कि शजर थी, जिसे जंगल के पुराने किस्सों में दरख्तों की हिफाजत करने वाली मुसाफिर कहा जाता था। शजर निहायत ही खामोशी से वजीर के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी मौजूदगी ने वहां के पूरे माहौल को बदल दिया। वजीर ने अपनी तलवार नीचे कर ली और उसने निहायत ही हैरत से पूछा कि ऐ नेक औरत, तुम कौन हो और इस वीराने में तुम्हारा क्या काम है? शजर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी नजरें उस लहूलुहान सलमान पर टिका दी, जो पेड़ से बंधा हुआ लगभग बेहोश हो चुका था। शजर ने निहायत ही मखमली मगर कड़क आवाज में कहा कि वजीर, जिस इंसान की गर्दन काटने के लिए सुल्तान ने तुम्हें भेजा है, वह तो इस पेड़ की जान बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है।
क्या तुम्हें एहसास है कि तुम जिस दरख्त को काटने की कोशिश कर रहे हो वह इस पूरे इलाके की रूह है? वजीर ने अपने तकब्बुर को संभालते हुए कहा कि यह सुल्तान का हुक्म है और हमें शाही मीनार के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए। शजर ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि सुल्तान का मीनार तो पत्थरों से भी बन सकता है, मगर यह दरख्त अगर एक बार कट गया तो फिर इसे कोई दोबारा खड़ा नहीं कर पाएगा। शजर ने सलमान के पास जाकर उसके जख्मों पर अपना हाथ रखा और जैसे ही उसने सलमान को छुआ, सलमान के जिस्म की जलन गायब होने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जख्मों पर किसी ने ठंडा मरहम लगा दिया हो। सलमान ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने उस नूरानी चेहरे को देखा। शजर ने मुस्कुराकर कहा कि सलमान, घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी नेकी ने तुम्हें उस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां खुदा की रहमत खुद चलकर आती है। शजर ने वजीर की तरफ मुड़कर देखा और कहा कि अगर तुम्हें लकड़ी ही चाहिए तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बता सकती हूँ जहां सदियों पुरानी और निहायत ही मजबूत लकड़ियां सूखी हुई हालत में पड़ी हैं। वे लकड़ियां सुल्तान के मीनार के लिए इस पेड़ से कहीं ज्यादा बेहतर साबित होंगी। वजीर को शजर की बातों में एक सच्चाई महसूस हुई और उसने सोचा कि अगर उसे बिना किसी खून खराबे के लकड़ी मिल जाए तो सुल्तान भी खुश हो जाएंगे और उसकी मुसीबत भी टल जाएगी। वजीर ने पूछा कि वह जगह कहाँ है और क्या तुम हमें वहां ले जा सकती हो? शजर ने कहा कि रास्ता निहायत ही कठिन है और वहां सिर्फ वही पहुंचा सकता है जिसका दिल साफ हो। शजर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सलमान को फौरन आजाद किया जाए। सिपाहियों ने सलमान की जंजीरें खोल दी और सलमान धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। शजर ने सलमान को सहारा दिया और उसे उस पुराने पेड़ की ओट में ले गई। शजर ने गांव वालों से कहा कि सलमान की तीमारदारी करो और इसे ठंडा पानी पिलाओ। इसके बाद शजर ने वजीर और उसके सिपाहियों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे सब जंगल की उस घनी वादी की तरफ चल पड़े जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, रास्ता और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। झाड़ियां कांटों से भरी थीं और जमीन दलदल जैसी थी। वजीर को शक होने लगा कि कहीं यह औरत उन्हें किसी जाल में तो नहीं फंसा रही है। उसने अपनी तलवार फिर से निकाल ली और कहा कि अगर तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी उस लकड़हारे जैसा ही होगा। शजर ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने वजीर के कलेजे को कंपा दिया। शजर ने कहा कि डर उन लोगों को लगता है जिनके दिल में खोट होता है और तुम बस अपने कदम आगे बढ़ाओ। अचानक वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां चारों तरफ बढ़े बढ़े दरख्तों के तने गिरे हुए थे जो वक्त के साथ सूख कर लोहे की तरह मजबूत हो चुके थे। उन लकड़ियों पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन पर किसी ने चांदी का लेप लगा दिया हो। शजर ने कहा कि ये वे दरख्त हैं जो अपनी उम्र पूरी करके खुद जमीन पर गिर गए थे और इनकी लकड़ी इतनी मजबूत है कि सदियों तक सुल्तान का मीनार अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वजीर ने खुशी के मारे शोर मचाया और अपने सिपाहियों को उन लकड़ियों को उठाने का हुक्म दिया, मगर जैसे ही सिपाही आगे बढ़े उन्होंने देखा कि उन लकड़ियों के पास एक बहुत ही खौफनाक काली धुंध छाई हुई थी। उस धुंध से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई जंजीरें खींच रहा हो। सिपाही डर के मारे पीछे हट गए। शजर ने कहा कि ये उन दरख्तों की रूहें हैं जो अभी भी अपनी लकड़ियों की रखवाली कर रही हैं और इन्हें ले जाने के लिए तुम्हें सुल्तान की तरफ से एक वादा करना होगा। वजीर ने घबराकर पूछा कि कैसा वादा? शजर ने कहा कि सुल्तान को यह कसम खानी होगी कि आज के बाद सल्तनत में कोई भी हरा भरा पेड़ नहीं काटा जाएगा और हर साल जंगल में नए दरख्त लगाए जाएंगे। अगर सुल्तान यह वादा तोड़ेंगे तो यह मीनार उनके लिए कब्रगाह बन जाएगा। वजीर उस वक्त इतना डरा हुआ था कि उसने फौरन हाँ कर दी और कहा कि मैं सुल्तान की तरफ से यह वादा करता हूं। जैसे ही वजीर ने यह अल्फाज कहे, वह काली धुंध गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। सिपाहियों ने निहायत ही मेहनत के साथ उन भारी लकड़ियों को उठाना शुरू किया। वजीर ने शजर का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शजर हवा के एक झोंके की तरह गायब हो चुकी थी। वजीर ने सोचा कि यह औरत कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि इस जंगल की कोई रूहानी ताकत थी।
वजीर अपनी फौज और लकड़ियों के साथ वापस गांव की तरफ रवाना हुआ। जब वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सलमान वहां बैठा हुआ था और गांव वाले उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। वजीर ने सलमान के पास जाकर अपनी पालकी रोकी और निहायत ही अदब से कहा कि सलमान, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने सुल्तान के हुक्म के नशे में एक नेक इंसान पर जुल्म किया। वजीर ने सलमान को सोने की कुछ मोहरें देनी चाहिए, मगर सलमान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। सलमान ने कहा कि हुजूर, मुझे दौलत की तलब नहीं है, बस आप यह वादा पूरा कीजिएगा कि इस पेड़ को दोबारा कोई हाथ नहीं लगाएगा। वजीर ने अपना सिर झुकाया और कहा कि सलमान, आज से ये पेड़ और ये पूरा जंगल सुल्तान की खास हिफाजत में रहेगा और कोई भी यहाँ कुल्हाड़ी नहीं चला पाएगा। वजीर शहर की तरफ कूच कर गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया था। सलमान अब गांव वालों की नजरों में एक मसीहा बन चुका था। मगर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब वजीर शहर पहुंचा और उसने सुल्तान को सारा वाकया सुनाया तो सुल्तान को वजीर की बात पर यकीन नहीं हुआ। सुल्तान ने सोचा कि वजीर ने किसी औरत के डर से यह झूठी कहानी गढ़ी है। सुल्तान का तकब्बर अभी भी कायम था और उसने फैसला किया कि वह खुद उस जंगल में जाएगा और उस पुराने पेड़ को अपनी आंखों के सामने कटवाएगा। सुल्तान को लगा कि एक मामूली लकड़हारा और एक रहस्यमयी औरत उसकी सल्तनत को चुनौती दे रहे हैं। सुल्तान ने अपनी एक बड़ी फौज तैयार की और जंगल की तरफ रवाना होने का हुक्म दे दिया। उधर सलमान को इस आने वाली आफत का इल्म नहीं था। वह उस पुराने पेड़ की जड़ों में बैठा हुआ परिंदों को दाना डाल रहा था। अचानक उसे जंगल की दिशा से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि धूल का एक बहुत बड़ा गुबार गांव की तरफ बढ़ रहा था। सुल्तान के झंडे हवा में लहरा रहे थे और उनके पीछे हजारों की फौज थी। गांव के लोग खौफ के मारे अपने घरों में छुप गए। सलमान समझ गया कि सुल्तान खुद जंग की तैयारी के साथ आए हैं। सलमान उस पेड़ के पास खड़ा हो गया और उसने अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि या मेरे रब, आज फिर इस बेगुनाह दरख्त और इन परिंदों का इम्तिहान है और तू ही इनकी लाज रखना। सुल्तान अपने काले घोड़े पर सवार होकर उस पेड़ के सामने पहुंचा। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल था और उसने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। सुल्तान ने सलमान की तरफ देखा और कहा कि तुम वही लकड़हारे हो जिसने मेरे वजीर को गुमराह किया है। आज मैं देखूंगा कि तुम्हें और इस पेड़ को कौन बचाता है। सुल्तान ने अपने जल्लाद को इशारा किया कि वह आगे बढ़े और उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाए। जल्लाद जैसे ही आगे बढ़ा, आसमान में बिजली खड़कने लगी और दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा गया। पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, जिसे देखकर सुल्तान के सिपाहियों के हाथ पैर कांपने लगे। सुल्तान के हुक्म पर जल्लाद ने जैसे ही अपनी भारी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और उस पुराने पेड़ की जड़ पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक पूरे जंगल में एक ऐसी गूंज पैदा हुई जैसे जमीन के अंदर से कोई चीख निकल रही हो। सुल्तान का काला घोड़ा, जो अब तक निहायत ही पुरसुकून खड़ा था, वह अचानक अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसने सुल्तान को जमीन पर पटकने की कोशिश की। सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से अपनी लगाम संभाली, मगर उसके सिपाहियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आसमान में जो बिजली खड़क रही थी, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें चुंधियाने लगीं। सलमान, जो पेड़ के तने से लिपटकर खड़ा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह निहायत ही आजिजी के साथ अपने परवरदिगार से दुआ मांगने लगा कि ऐ मौला, इन परिंदों के घरों को उजड़ने से बचा ले और इस जालिम सुल्तान के दिल में रहम पैदा कर दे। जल्लाद के हाथ कांपने लगे और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसने सुल्तान की तरफ खौफ भरी नजरों से देखा और कहा कि जिल्ले इलाही, ये कोई मामूली दरख्त नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं इस पर वार करने बढ़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह कांप रही हो। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। सुल्तान ने चिल्लाकर कहा कि तुम सब बुज़दिल हो और एक मामूली लकड़हारे के ढोंग से डर गए हो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं खुद इस पेड़ को काटूंगा और देखूंगा कि कौन सी गैबी ताकत मुझे रोकती है। सुल्तान अपने घोड़े से नीचे उतरा और बढ़े बढ़े कदमों से पेड़ की तरफ बढ़ा। सुल्तान के हर कदम के साथ जमीन पर कंपन महसूस हो रहा था,
जैसे कुदरत उसे चेतावनी दे रही हो। तबीयत उस पुराने पेड़ की शाखों से हजारों की तादाद में परिंदे नीचे उतरे और उन्होंने सुल्तान के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना दी कि सुल्तान को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिला। परिंदों का शोर इतना बुलंद था कि सुल्तान को अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुल्तान ने अपनी तलवार हवा में लहराई ताकि वह परिंदों को डरा सके, मगर वे परिंदे निडर होकर सुल्तान के चेहरे के करीब मंडराने लगे। सुल्तान के सिपाहियों ने जब यह मंजर देखा तो उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए और वे पीछे हटने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि सलमान की दुआओं ने आसमान के दरवाजों पर दस्तक दे दी है। सुल्तान ने चीखकर अपने वजीर को पुकारा, मगर वजीर खुद अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था और उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। अचानक उन परिंदों के बीच से वही रूहानी औरत शजर जाहिर हुई। इस बार उसका चेहरा निहायत ही जलाल से भरा हुआ था और उसकी आंखों से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। शजर ने सुल्तान की तरफ देखा और कहा कि ऐ सल्तनत के मालिक, तेरा तख्त और तेरा ताज सिर्फ चंद दिनों की अमानत है, मगर यह दरख्त सदियों की इबादत और कुदरत का करिश्मा है। तू अपनी एक मामूली मीनार के लिए उस साए को खत्म करना चाहता है जो मुसाफिरों को सुकून देता है और परिंदों को पनाह देता है। सुल्तान ने अपनी तलवार शजर की तरफ तान दी और कहा कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, और क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? शजर निहायत ही बेबाकी से सुल्तान के करीब आई और उसने तलवार की धार को अपनी उंगली से छुआ। तलवार की वह फौलादी धार पल भर में मोम की तरह पिघलकर जमीन पर गिर पड़ी। सुल्तान के हाथ से तलवार का हत्था भी छूट गया और वह खौफ के मारे 2 कदम पीछे हट गया। शजर ने कहा कि मौत का खौफ उन्हें होता है जो गुनाह करते हैं, और मैं तो सिर्फ इस जंगल की आवाज हूं। सुल्तान ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा कि तुम कोई जिन्न हो या कोई परी हो? शजर ने मुस्कुराकर कहा कि मैं कुदरत का वह इंसाफ हूं जो हर जालिम के सामने खड़ा होता है। शजर ने सुल्तान को इशारे से पेड़ की जड़ों की तरफ देखने को कहा। सुल्तान ने जब नीचे देखा तो उसे वहां अपना ही अक्स दिखाई दिया, जो बूढ़ा और लाचार होकर उसी पेड़ की छांव में बैठा था। सुल्तान को अपनी आने वाली जिंदगी का वह मंजर दिखाई दिया जब उसके पास न सल्तनत होगी और न ही कोई सिपाही होगा, और सिर्फ यही दरख्त उसे पनाह देगा। सुल्तान का दिल बुरी तरह धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसका दम घुट रहा है। उसे वह सारा जुल्म याद आने लगा जो उसने अब तक अपनी अवाम पर किया था। शजर ने कहा कि सुल्तान, यह दरख्त सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है, बल्कि यह तेरी सल्तनत की खुशहाली की बुनियाद है। जिस दिन यह पेड़ कटेगा उसी दिन तेरी सल्तनत में अकाल पड़ेगा और तेरी अवाम प्यास से दम तोड़ देगी। क्या तू अपनी अना के लिए अपनी पूरी कौम को तबाह करना चाहता है? सुल्तान के माथे पर पसीना आ गया और उसका गुरूर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने सलमान की तरफ देखा जो अभी भी जख्मी हालत में पेड़ से लिपटा हुआ था। सुल्तान को एहसास हुआ कि एक मामूली लकड़हारा उससे कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास एक पाक दिल और परिंदों की दुआएं हैं। सुल्तान ने निहायत ही भारी आवाज में अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। उसने सलमान के पास जाकर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा कि सलमान, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने अपनी ताकत के नशे में अक्ल को खो दिया था। सलमान ने अपनी आंखें खोली और सुल्तान को अपने सामने आजिजी के साथ खड़ा पाया। सलमान ने कहा कि सुल्तान, माफी मुझसे नहीं, बल्कि इन बेजुबान परिंदों और इस बूढ़े दरख्त से मांगिए जिन्हें आपने डराया है। सुल्तान ने उस पेड़ के तने को छुआ और उसे एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जिसने उसके अंदर की सारी नफरत को खत्म कर दिया। सुल्तान ने ऐलान किया कि आज से यह जंगल सल्तनत का सबसे मुकद्दस हिस्सा होगा और यहाँ किसी को भी परिंदों को पकड़ने या दरख्तों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं होगी। सुल्तान ने वजीर को हुक्म दिया कि वह उन लकड़ियों को वापस ले जाए जो शजर ने दिखाई थी, और मीनार का काम उन्हीं सूखी लकड़ियों से पूरा किया जाए। सुल्तान ने सलमान को शाही सलाहकार बनाने की पेशकश की, मगर सलमान ने निहायत ही सादगी से इनकार कर दिया। सलमान ने कहा कि हुजूर, मेरा काम तो बस इन परिंदों की खिदमत करना है और मैं इसी जंगल में अपनी झोपड़ी में खुश हूं। सुल्तान ने सलमान की बात मान ली और उसने गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा कुआं और मुसाफिर खाना बनवाने का वादा किया।
सुल्तान अपनी फौज के साथ वापस शहर की तरफ रवाना हो गया, मगर इस बार उसका दिल और उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। शहर पहुंचते ही सुल्तान ने सबसे पहले उस मीनार का नक्शा बदला और उसने मीनार के चारों तरफ हजारों नए दरख्त लगाने का हुक्म दिया। सुल्तान अब अक्सर सादे कपड़ों में उस जंगल में आता और सलमान के साथ बैठकर परिंदों को दाना डालता था। सुल्तान और सलमान की यह दोस्ती पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि एक दरख्त ने सल्तनत के सुल्तान को इंसान बना दिया। शजर अब कभी कभार ही दिखाई देती थी, मगर उसकी मौजूदगी का एहसास हमेशा उस जंगल में रहता था। हवाएं जब चलती थीं तो ऐसा लगता था जैसे शजर खुद उन पेड़ों की शाखों में झूला झूल रही हो। मगर दोस्तों, दुनिया में हर कोई सुल्तान की तरह तौबा नहीं करता है। सुल्तान का छोटा भाई, जिसका नाम कासिम था, वह निहायत ही जालिम और लालची इंसान था। कासिम को सुल्तान का यह बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसे लगा कि सुल्तान अब कमजोर पड़ गया है। कासिम ने सोचा कि अगर वह सुल्तान को रास्ते से हटा दे तो वह खुद तख्त पर बैठ सकता है। कासिम ने सुल्तान के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी और उसने कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ मिला लिया जो जंगल की जमीन को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। कासिम ने उन व्यापारियों से वादा किया कि जैसे ही वह सुल्तान बनेगा, वह पूरे जंगल को कटवाकर वहां एक नया शहर बसा देगा। कासिम ने एक रात सुल्तान के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की, मगर सुल्तान की वफादार दासी ने उसे देख लिया और सुल्तान की जान बच गई। सुल्तान ने कासिम को कैद करने का हुक्म दिया, मगर कासिम भागकर उसी जंगल में छुप गया जहां सलमान रहता था। कासिम को पता था कि सुल्तान उस जंगल को बहुत पवित्र मानते हैं और वे वहां कभी खून खराबा नहीं करेंगे। कासिम ने अपने साथ कुछ खूंखार डाकुओं को मिला लिया और उसने सलमान की झोपड़ी को आग लगाने की योजना बनाई। कासिम चाहता था कि सलमान को मारकर वह सुल्तान को यह संदेश दे कि उसकी कोई भी ताकत उस जंगल को नहीं बचा सकती। आधी रात का वक्त था और सलमान अपनी झोपड़ी में गहरी नींद सो रहा था। अचानक उसे धुएं की महक आई और उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। कासिम और उसके आदमी झोपड़ी को घेरे हुए खड़े थे और वे जोर जोर से हंस रहे थे। सलमान ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कासिम ने उसे धक्का देकर फिर से आग में ढकेल दिया। कासिम ने कहा कि अब देखूंगा कि तेरा वह पेड़ और वह औरत तुझे कैसे बचाते हैं। सलमान ने आग के बीचों बीच खड़े होकर अपने हाथ उठाए और आखिरी बार अपने परवरदिगार को पुकारा। तभी उस पुराने बरगद के पेड़ से एक ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरी रात को दिन के उजाले में बदल दिया। उस रोशनी से हजारों की तादाद में आग के गोले निकले जो सीधे कासिम और उसके आदमियों की तरफ बढ़े। कासिम के आदमी खौफ के मारे अपनी तलवारें छोड़कर भागने लगे, मगर कासिम वहीं खड़ा रहा और उसने सलमान पर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई। अचानक जमीन फट गई और कासिम के पैरों के नीचे से बड़ी बड़ी झड़ें बाहर निकली और उन्होंने कासिम को जकड़ लिया। कासिम चीखने लगा, मगर उन जड़ों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। सलमान आग से बिल्कुल महफूज बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी झोपड़ी तो जल गई थी, मगर उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। शजर फिर से जाहिर हुई और उसने कासिम की तरफ देखा। शजर ने कहा कि जालिम इंसान नेकी का बदला तो नेकी से मिलता है, मगर जुल्म का बदला कुदरत अपने तरीके से देती है। तूने उस इंसान को मारने की कोशिश की जिसने इस जंगल को अपना खून दिया है। अब तू इसी पेड़ की जड़ों में कैद रहेगा जब तक तेरा दिल पूरी तरह साफ नहीं हो जाता। कासिम की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और वह पेड़ के तने का एक हिस्सा बन गया। सलमान यह सब देखकर दंग रह गया और उसने शजर से गुजारिश की कि वह कासिम पर रहम करे। शजर ने कहा कि सलमान, यह रहम ही है कि वह जिंदा है, वरना उसकी रूह तो कब की राख हो चुकी होती। सुबह हुई और सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि सलमान की झोपड़ी जल चुकी है, मगर सलमान बिल्कुल ठीक है। सुल्तान ने पेड़ के तने पर अपने भाई का चेहरा देखा और वह समझ गया कि यहाँ क्या हुआ है। सुल्तान ने सलमान के लिए एक नया और निहायत ही मजबूत घर बनवाया और उसने कासिम की सजा को कुदरत का फैसला मानकर कबूल कर लिया। सलमान अब उस जंगल का मुहाफिज बन गया था और उसकी साख पूरे सल्तनत में एक फरिश्ते जैसी थी। सलमान ने अपनी पूरी उम्र उस पेड़ की देखरेख में गुजार दी
और उसने कभी भी उस जंगल को अकेला नहीं छोड़ा। बरसों बीत गए हैं और उस जंगल की हरियाली अब दूर दराज के इलाकों तक फैल चुकी है। सलमान, जो कभी एक नौजवान लकड़हारा था, अब एक बुजुर्ग और तजुर्बेकार रहनुमा बन चुका है, जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो गई है, मगर उसकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही है। वक्त की लहरें खामोशी से बहती रहीं और सल्तनत फारस के उस जंगल ने एक नया रूप इख्तियार कर लिया था। सलमान अब उस इलाके में बाबा सलमान के नाम से मशहूर हो चुके थे और उनकी झोपड़ी, जो कभी तन्हाई का मरकज थी, अब परिंदों और मुसाफिरों की पनाहगाह बन चुकी थी। वह पुराना बरगद का पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा अजीम और घना हो गया था, जैसे वह खुद सलमान की वफादारी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। उस पेड़ के तने पर कासिम का वह चेहरा अब धुंधला पड़ चुका था, मगर उसके निशान आज भी गवाही देते थे कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। कासिम की आंखों से अब भी गोंद की तरह चिपचिपा पानी टपकता था, जिसे गांव वाले कासिम के पछतावे के आंसू कहते थे। सलमान अक्सर कासिम के उस अक्स के पास बैठते और उसे रहम भरी नजरों से देखते, क्योंकि सलमान का दिल तो दुश्मनों के लिए भी नफरत नहीं रह पाता था। सल्तनत में अब नए सुल्तान का दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि पुराना सुल्तान अपनी नेक नामी और इंसाफ की यादें छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गया था। नया सुल्तान, जो पुराने सुल्तान का बेटा था, वह निहायत ही आलीशान जिंदगी का शौकीन था। उसके दरबार में चापलूसों और लालची वजीरों का बोलबाला था, जिन्हें जंगल की अजमत और सलमान के उस वादे की कोई कद्र नहीं थी। नए सुल्तान को अपने महल को और भी ज्यादा भव्य बनाने की धुन सवार थी और उसे शहर के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बनवानी थी जो फौलाद जैसी मजबूत हो। सुल्तान के नए वजीरों ने उसे मशवरा दिया कि उस पुराने जंगल की लकड़ियां दुनिया में सबसे ज्यादा पायदार हैं और अगर हम उन पेड़ों को काट लें तो सल्तनत की दीवारें सदियों तक महफूज रहेंगी। सुल्तान ने अपने वालिद के उस पुराने वादे को नजरअंदाज कर दिया और एक बार फिर जंगल पर कुल्हाड़ियों का साया मंडराने लगा। सलमान को जब यह खबर मिली तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका जिस्म बूढ़ा हो चुका है, अब अकेले उन सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मगर उसी दौरान सलमान को जंगल की एक झाड़ी के पास एक छोटा सा अनाथ लड़का मिला, जिसका नाम फरहान था। फरहान की आंखों में वही मासूमियत और दरख्तों के लिए वही प्यार था जो कभी सलमान के दिल में हुआ करता था। सलमान ने फरहान को अपना शागिर्द बना लिया और उसे परिंदों की भाषा और पेड़ों के साथ बातें करने का हुनर सिखाने लगे। सलमान जानते थे कि उनकी विरासत को संभालने के लिए एक नई रूह की जरूरत है, जो उनके जाने के बाद भी इस सुकून की छांव की हिफाजत कर सके। सलमान ने फरहान को बताया कि बेटा, यह पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, बल्कि ये हमारी सांसों के रखवाले हैं और जिस दिन आखिरी पेड़ कटेगा उस दिन इंसानियत का दम घुट जाएगा। तभी एक रोज शहर से सिपाहियों का एक बहुत बड़ा लश्कर जंगल की तरफ बढ़ा। उनके साथ बड़े बड़े आरे, सिरे और हाथी थे जो जंगल को तबाह करने के लिए तैयार थे। सुल्तान का नया सिपहसालार, जो निहायत ही जालिम और मगरूर इंसान था, उसने सलमान की झोपड़ी के बाहर आकर अपनी तलवार हवा में लहराई। उसने चिल्लाकर कहा कि बूढ़े लकड़हारे, अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, क्योंकि आज से यह जंगल सल्तनत की तामीर के काम आएगा। सलमान धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी से बाहर निकले और उनके साथ छोटा फरहान भी था। सलमान ने निहायत ही धीमी मगर पुरअसर आवाज में कहा कि यह जंगल खुदा की अमानत है और सुल्तान के वालिद ने इसकी हिफाजत का वादा किया था। सिपहसालार जोर से हंसा और बोला कि वादे पुराने सुल्तानों के साथ दफन हो गए और अब यहां सिर्फ ताकत का कानून चलेगा। सिपहसालार ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबसे पहले उस पुराने बरगद के पेड़ को काटा जाए। जैसे ही सिपाही उस पेड़ की तरफ बढ़े, फरहान दौड़कर उस पेड़ के तने से लिपट गया। फरहान ने रोते हुए कहा कि मैं इस पेड़ को कटने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। सिपाहियों ने फरहान को हटाने की कोशिश की, मगर उस छोटे से बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे हिलाना मुश्किल था। सिपहसालार ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही वह फरहान पर वार करने वाला था, अचानक आसमान का रंग गहरा नीला हो गया। हवा में एक ऐसी ठंडक घुल गई कि सिपाहियों के जिस्म कंपाने लगे।
सलमान ने महसूस किया कि शजर फिर से वापस आ गई है। इस बार शजर का रूप पहले से भी ज्यादा जल्लाल वाला था और उसके चारों तरफ हजारों परिंदों का एक ऐसा घेरा था जो सूरज की रोशनी को भी ढक रहा था। शजर ने सिपहसालार की आंखों में देखा और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हों। शजर ने कहा कि ऐ लालची इंसान, तूने उस मासूम पर हाथ उठाने की जुर्रत की है जो इस कुदरत का सबसे छोटा सिपाही है। सिपहसालार ने डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी और वह पीछे हटने लगा। शजर ने सुल्तान के उस लश्कर की तरफ अपना हाथ लहराया और अचानक उन तमाम लकड़ियों और औजारों में आग लग गई जो वे साथ लाए थे। सिपाहियों के घोड़े बिदक गए और वे अपनी जान बचाकर शहर की तरफ भागने लगे। सिपहसालार अकेला रह गया और उसने देखा कि जंगल की झड़ें उसके पैरों के चारों तरफ फंदा बना रही हैं। शजर ने कहा कि जा और अपने सुल्तान से कह दे कि अगर उसने अपनी नीयत नहीं बदली तो सल्तनत की दीवारें बनने से पहले ही उसका तख्त रेत की तरह ढह जाएगा। सिपहसालार बदहवास होकर वहां से भागा। सलमान ने शजर की तरफ हाथ जोड़े और कहा कि शुक्रिया ए जंगल की शहजादी, तुमने एक बार फिर इस मासूम और इन पेड़ों को बचा लिया। शजर ने सलमान के सिर पर हाथ रखा और कहा कि सलमान, तुम्हारी तपस्या अब पूरी होने वाली है और यह लड़का फरहान अब इस जंगल का नया रखवाला होगा। शजर ने फरहान को एक छोटा सा बीज दिया जो चांदी की तरह चमक रहा था और कहा कि इसे उस जगह लगाना जहां इंसानियत का भरोसा खत्म हो रहा हो। शजर फिर से खामोशी के साथ गायब हो गई। सलमान ने फरहान को गले लगा लिया और उसे एहसास हुआ कि अब वह सुकून से अपनी आखिरी सांस ले सकते हैं क्योंकि जंगल की चाबी अब सही हाथों में है। मगर शहर में सुल्तान का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया था। उसे लगा कि एक मामूली औरत और एक बच्चे ने उसकी पूरी फौज को जलील किया है। सुल्तान ने फैसला किया कि वह खुद जंगल को आग लगा देगा ताकि न रहेगा पेड़ और न रहेगी वह रूहानी ताकत। सुल्तान ने रात के अंधेरे में अपने वफादार सिपाहियों के साथ जंगल को चारों तरफ से घेर लिया और उनके पास तेल से भरे हुए मटके थे। सुल्तान ने खुद पहली मशाल जंगल की तरफ फेंकी। आग की लपटें तेजी से सूखी घास पर फैलने लगी। सलमान और फरहान ने जब आग की लपटें देखी तो वे घबरा गए। सलमान ने फरहान से कहा कि बेटा, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है और उस बीज को याद करो जो शजर ने तुम्हें दिया था। फरहान दौड़कर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास गया और उसने उस चमकते हुए बीज को मिट्टी में दबा दिया। जैसे ही बीज मिट्टी के अंदर गया, उस पेड़ की जड़ों से एक ऐसा नीला पानी फूटने लगा जो आग की लपटों को बुझाने लगा। वह पानी साधारण नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी रूहानी लहर थी जो जहां जहां से गुजरती वहां की आग बुझ जाती और वहां नए नए कोपले फूटने लगते। सुल्तान ने जब यह मंजर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वह खुदा की ताकत से लड़ रहा है। सुल्तान के दिल में अचानक एक ऐसा खौफ पैदा हुआ कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसे अपने वालिद की वह आखिरी वसीयत याद आने लगी जो उसने भुला दी थी। सुल्तान ने चीखकर अपने सिपाहियों को आग बुझाने का हुक्म दिया और वह खुद सलमान के पैरों में गिर पड़ा। सुल्तान ने रोते हुए माफी मांगी और कहा कि मुझे इस लालच ने अंधा कर दिया था और आज मैंने अपनी ही सल्तनत की रूह को जलाने की कोशिश की है। सलमान ने सुल्तान को उठाया और कहा कि सुल्तान, माफी मुझसे नहीं बल्कि इस कुदरत से मांगिए जिसे आपने जख्मी किया है। सुल्तान ने वादा किया कि वह अब से हर साल 1,00,000 नए पेड़ लगवाएगा और वह खुद एक साधारण सेवक की तरह इस जंगल की देखरेख करेगा। सुल्तान ने फरहान को सल्तनत का राजकीय मुहाफिज घोषित किया। सलमान ने अपनी आंखों के सामने बुराई को हारते हुए देखा और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो सदियों के सुकून को बयां कर रही थी। उस रात जंगल की फिजा बहुत ही खुशनुमा थी। परिंदे निहायत ही सुरीली आवाज में गा रहे थे और पेड़ों की पत्तियां चांदनी में चमक रही थीं। सलमान अपनी झोपड़ी के बाहर आराम कुर्सी पर बैठे हुए आसमान के तारों को देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि शजर उनके पास खड़ी है और उसे देख रही है। सलमान ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। सलमान का इंतकाल एक ऐसी नींद की तरह था जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन से सो जाता है। फरहान और सुल्तान ने मिलकर सलमान को उसी बरगद के पेड़ की जड़ों के पास सुपुर्द खाक किया
जहां सलमान ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। सलमान की रुखसती के बाद कई हफ्ते बीत गए और उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अब एक सादा सी कब्र बनी हुई थी, जिस पर जंगल के परिंदे हर सुबह ताजे फूल गिराते थे। फरहान ने सलमान की उसी पुरानी झोपड़ी को अपनी इबादत गाह बना लिया था और उसने उस चांदी जैसे बीज की हिफाजत इस तरह की जैसे वह उसकी अपनी रूह हो। सुल्तान अब पूरी तरह बदल चुका था और उसने अपने महल के ऐश व आराम को छोड़कर अपनी आवाम और कुदरत की खिदमत को अपना मकसद बना लिया था। सुल्तान अक्सर नंगे पैर सलमान की कब्र पर हाजिर होता और वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाता था, क्योंकि उसे एहसास था कि उसी मिट्टी ने उसे गद्दारी और लालच के अंधेरे से निकाला था। सुल्तान ने पूरी सल्तनत में मुनादी करवा दी थी कि आज से कोई भी इंसान अपनी जरूरत के लिए भी किसी हरे भरे दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हर घर के आंगन में एक नया पौधा लगाया जाएगा। फरहान ने उस चांदी के बीज को उसी जगह बोया जहां सलमान ने अपनी पूरी उम्र परिंदों की देखरेख की थी। जैसे ही वह बीज मिट्टी के अंदर गया, उस जगह से एक ऐसी खुशबू फूटने लगी जो पूरे गांव में फैल गई। वह पौधा निहायत ही तेजी से बढ़ने लगा और उसकी पत्तियां ऐसी थीं जैसे वे नूर से बनी हों। फरहान ने देखा कि जैसे जैसे वह पौधा बड़ा हो रहा था, उस पुराने बरगद के पेड़ के तने पर मौजूद कासिम का वह अक्स भी धीरे धीरे साफ होने लगा था। कासिम की रूह जो बरसों से उस पेड़ की जड़ों में कैद थी, अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। कासिम की आंखों से जो पछतावे के आंसू गिरते थे, वे अब उस नए पौधे को सींचने लगे थे। फरहान ने महसूस किया कि कुदरत सिर्फ सजा ही नहीं देती, बल्कि वह तौबा करने वालों के लिए माफी का रास्ता भी खोलती है। सुल्तान ने फरहान की देखरेख में एक बहुत बड़ा मदरसा कायम किया, जहां बच्चों को यह सिखाया जाता था कि दरख्त हमारे वजूद की बुनियाद है। सुल्तान ने अपने शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा जंगलों को दोबारा आबाद करने में लगा दिया। सल्तनत के वे इलाके जो कभी प्यास से तड़पते थे, अब वहां मीठे पानी की नहरें बहने लगी थीं, क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने जमीन के अंदर दबे हुए पानी को फिर से जगा दिया था। सुल्तान के वजीर जो कभी लालची हुआ करते थे, वे अब सलमान के किस्से सुनाकर लोगों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते थे। पूरा मुल्क अब एक ऐसा गुलिस्तान बन चुका था जहां इंसान और परिंदे एक साथ निडर होकर रहते थे। फरहान अब एक जवान और तजुर्बेकार रहनुमा बन चुका था और लोग उसे सलमान की ही परछाई मानते थे। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें उस पुराने बरगद के पेड़ की शाखों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, फरहान वहां बैठकर इबादत कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि शजर उसके सामने खड़ी थी और उसके साथ सलमान की रूहानी परछाई भी थी। सलमान के चेहरे पर वही सुकून और वही मुस्कान थी जो उन्होंने आखिरी वक्त में फरहान को दी थी। शजर ने फरहान की तरफ देखा और कहा कि फरहान, आज तुम्हारी और सलमान की मेहनत पूरी हुई है और कासिम का दिल भी अब पूरी तरह साफ हो चुका है। शजर ने उस पेड़ के तने पर अपना हाथ रखा और अचानक कासिम का वह अक्स उस पेड़ से अलग होकर एक रूहानी साये में बदल गया। कासिम ने सलमान के पैरों को छुआ और उसने अपनी गद्दारी की माफी मांगी। सलमान ने अपने भाई को गले लगा लिया और वे दोनों एक साथ उस नूरानी रोशनी में गायब हो गए जो आसमान की तरफ जा रही थी। शजर ने फरहान को बताया कि अब इस जंगल की हिफाजत का जिम्मा पूरी तरह से फरहान और सुल्तान की आने वाली नस्लों पर है। शजर ने कहा कि याद रखना कि जब तक इस जमीन पर एक भी नेक इंसान बाकी है जो परिंदों का दर्द समझता है, यह कायनात अपनी बरकत बरसाती रहेगी। शजर भी धीरे धीरे हवा में घुल गई और वहां सिर्फ फूलों की महक रह गई। फरहान ने महसूस किया कि उसका जिस्म अब हल्का हो गया है और उसे एक ऐसी ताकत मिल गई है जो उसे हमेशा नेकी की राह पर रखेगी। सुल्तान ने उस दिन पूरे शहर में जश्न मनाया और उसने उस पुराने बरगद के पेड़ को अमन का मीनार घोषित कर दिया। लोग दूर दराज के मुल्कों से उस दरख्त को देखने आते थे और वहां की सुकून भरी छांव में बैठकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाते थे। बरसों बीत गए और फरहान अब खुद एक बुजुर्ग उस्ताद बन चुका था। सुल्तान की आने वाली नस्लों ने भी उस वादे को कभी नहीं भुलाया
और सल्तनत फारस पूरी दुनिया में अपनी हरियाली और इंसाफ के लिए मशहूर हो गई। फरहान की लिखी हुई कहानियां और सलमान की नेकी के किस्से आज भी वहां के बच्चों को सुनाए जाते हैं। उस पुराने पेड़ की जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी थीं कि माना जाता था कि वे पूरी जमीन को थामे हुए हैं। फरहान का इंतकाल भी सलमान की ही तरह निहायत ही सुकून के साथ हुआ और उन्हें भी सलमान की बगल में ही सुपुर्द खाक किया गया। आज भी अगर कोई इंसान नेक नियत के साथ उस जंगल में कदम रखता है तो उसे महसूस होता है कि दरख्तों की पत्तियां उसका इस्तकबाल कर रही हैं और परिंदे उसे दुआएं दे रहे हैं। सल्तनत फारस की वह सरजमी अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जहां मौत के बाद भी नेकी जिंदा रहती थी। सुल्तान ने सलमान की याद में एक ऐसा शाही कानून बनाया था जिसमें लिखा था कि जो भी इंसान एक पेड़ लगाएगा उसे सुल्तान का दोस्त माना जाएगा। सलमान की वह पुरानी लकड़ी की कुल्हाड़ी जो अब जंग खा चुकी थी, उसे शाही अजायब घर में सबसे ऊंचे मुकाम पर रखा गया ताकि आने वाली नस्लें यह देख सकें कि एक मामूली लकड़हारे ने अपनी ईमानदारी से कैसे एक सुल्तान के गुरूर को तोड़ा था। उस जंगल की फिजाओं में आज भी सलमान और फरहान की रूहें साये की तरह रहती हैं और वे हर उस मुसाफिर की हिफाजत करती हैं जो कुदरत से मोहब्बत करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह निहायत ही कीमती सबक मिलता है कि दरख्त और परिंदे अल्लाह की वह मखलूक हैं जो खामोशी से हमारी जिंदगी की हिफाजत करते हैं। सलमान ने अपनी सादगी और सब्र से यह साबित कर दिया कि कुदरत की देख रेख ही असल इबादत है। अगर हम आज इन पेड़ों की हिफाजत नहीं करेंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लों के पास रहने के लिए कोई साया नहीं होगा। लालच और गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं, मगर एक दरख्त की छांव हमें अपनी असलियत याद दिलाती है। याद रखें कि जो इंसान बेजुबान परिंदों और पेड़ों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। आपको हमारी यह रूहानी दास्तान कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सलमान और फरहान की इस कुर्बानी को याद रखें और कोशिश करें कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर आप ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें। नेकी का यह सफर यूं ही जारी रहेगा और हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी दास्तानें लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और हमेशा नेकी की राह पर चलें। अल्लाह हाफिज।